हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पेज नंबर 14 देखेंगे गोविंद पारिक सर की बुक का। इस पेज पर क्रियाकल्प से रिलेटेड कुछ चीज़ें दे रखी हैं जो हमें याद करनी है। अब आप सभी को ये पता होना चाहिए कि आचार्य सुश्रुत ने क्रियाकल्प कितने बोले हैं? 5 बोले हैं। कौन कौन से? तर्पण, पुटपाक, सेक, आश्चोतन और अंजन। लेकिन आचार्य शारंगधर ने 7 बोले हैं। उन्होंने कौन से 2 ऐड कर दिए? ये 5 प्लस में पिंडी और विडालक। पिंडी और विडालक। जब भी ये बात आती है कि सबसे पहला क्रियाकल्प, यानी कि जो 5 की लिस्ट है, अगर आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें सबसे पहला क्रियाकल्प आचार्य सुश्रुत ने क्या माना है? तर्पण माना है। और आचार्य वाग्भट ने क्या माना है? आद्यक्रम में आश्चोतन माना है। ये आपको ध्यान रखना है। आचार्य सुश्रुत ने कितने माने हैं क्रियाकल्प? 5 बोले हैं। और आचार्य शारंगधर ने कितने बोले हैं? 7 बोले हैं। पिंडी और विडालक एक्स्ट्रा बोला है। तो अगर हम बात करें कि शिरोबस्ती किसका अवदान है, क्योंकि क्रियाकल्प में ही आता है, तो शिरोबस्ती किसका अवदान है? आचार्य सुश्रुत का। स से शिरोबस्ती और स से सुश्रुत। और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि विडालक किसका अवदान है, तो व से विडालक, व से वाग्भट, ऐसे याद रखना है। और फिर कहें कि पिंडी किसका अवदान है? पिंडी, तो वो शारंगधर का अवदान है। तो शिरोबस्ती और विडालक अगर याद हो जाएगा तो लास्ट में बचता है पिंडी। क्वेश्चन इन्हीं 3 में से आएगा, अगर आएगा तो। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि शिरोबस्ती आचार्य सुश्रुत का अवदान है, विडालक वाग्भट का अवदान है और पिंडी शारंगधर का अवदान है। अब इस पेज में हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले है तर्पण हेतु काल आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। आचार्य सुश्रुत ने स्वस्थ नेत्र में 500 मात्रा बोला है। फिर वातज, पित्तज और कफज। याद रखना है, वातज है तो उसके अंदर तर्पण हमें ज़्यादा मात्रा तक चाहिए, तो इसलिए वहाँ पर आ जाएगा 1000। पित्तज में थोड़ा कम, इसलिए 800। और कफज में और कम, 600। और अगर स्वस्थ पुरुष है, ठीक है, स्वस्थ मनुष्य है, तो उसके अंदर हम 1 स्टेप कम, यानी कि 500 मात्रा तक तर्पण करना है। ये तो हो गया काल के ये तो हो गया दोषों के अनुसार। अब अगर हम आए अधिष्ठान भेद से, तो देखो वर्त्म, संधि, शुक्ल, कृष्ण, दृष्टि और सर्वगत। अब जब भी हम आई के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या आता है? आईलैशेस आती हैं, ठीक है, हमारा आईलिड्स आती हैं, तो आईलिड्स हो गया वर्त्म। उसके बाद संधि आती है, तो संधिगत। फिर उसके बाद शुक्ल वाला पोर्शन आता है, फिर कृष्ण वाला पोर्शन आता है, और सेंटर ऑफ द आई क्या है? दृष्टि है। तो इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है। ठीक है, तो अगर हम आईलिड्स की बात करें तो वहां पर आ जाएंगी 100 मात्राएं। अगर हम संधि की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 300। फिर हम अगर बात करें शुक्लगत की, तो शुक्लगत में आ जाएगा 500। कृष्णगत की बात करते हैं तो आ जाएगा 700। और दृष्टिगत की बात करते हैं तो आ जाएगा 800। और सर्वगत पूरी आई की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा, यानी कि 1000 आ जाएगा। आपको याद रखना है, यहाँ 100 से शुरू होगा और बीच में 200-200 का गैप है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ऐसे इमेज बना के अगर आप याद करोगे तो जल्दी याद होगा। तो हमने क्या पढ़ा? वर्तमगत के अंदर 100, संधिगत के अंदर 300, शुक्ल 500, कृष्ण 700, दृष्टि 800 और सर्वगत व्याधियों में कितना है? 1000 मात्रा काल तक हमें तर्पण कराना है। अब दोष भेद से दोबारा से देखें तो अगर कम दोष है तो 1 ही दिन तक तर्पण इनफ है, मध्यम दोष है तो 3 और प्रबल है तो 5। 1, 3, 5। तो तर्पण में हमने देखा ये वाला पोर्शन जिसमें स्वस्थ नेत्र, पित्तज, कफज और वातज वाला है। फिर अधिष्ठान भेद से हमने देखा और फिर दोष के भेद से हमने देखा। अब इसके बाद देखते हैं हम पुटपाक। पुटपाक के बारे में क्या बोला है? पुटपाक दोषानुसार सबसे पहले आएगा, वातिक, पैतिक और कफज। इसमें कैसे आ जाएगा? वातिक है तो पुटपाक ज़्यादा दिन तक रहेगा, 3 दिन।
पैतिक में 2 दिन और कफज में 1 दिन। ये तो हो गया दोषों के अनुसार कि वातज में 3 दिन तक प्रयोग करना है, पित्तज में 2 दिन तक और कफज में 1 दिन तक। अगर हम बात करें कर्मानुसार, कुछ पुटपाक ऐसे होते हैं जो लेखन कर्म में यूज होते हैं, कुछ पुटपाक ऐसे होते हैं जो स्नेहन में, और कुछ पुटपाक ऐसे होते हैं जो रोपण में यूज होते हैं। तो मैंने इसको कैसे याद किया था, लेजर, LSR, लेजर। ठीक है, पुटपाक लेजर, लेजर है तो LSR, 1 2 3, ये तो हो गए दिन कि लेखन अगर करना है, हम ज़्यादा लेखन नहीं कर सकते हैं इसका, है ना, तो हम एक ही दिन लेखन करेंगे तो इनफ रहेगा। तो इस तरीके से आप याद करो, लेखन 1 दिन, स्नेहन हम कर सकते हैं 2 दिन, उससे ज़्यादा, और रोपण है उसकी हीलिंग करा रहे हैं तो हमें ज़्यादा दिन तक करना है 3 दिन। लेज़र 1 2 3। उसके बाद आते हैं हम उसकी मात्रा पर कि लेज़र ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते हम लेखन ना, तो हम सिर्फ 100 मात्रा तक लेखन करेंगे, 200 मात्रा तक स्नेहन करेंगे और 300 मात्रा तक हम क्या करेंगे, रोपण कर्म करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको जल्दी याद कर सकते हो। लेजर, इसकी ट्रिक है लेजर, पुटपाक की ट्रिक क्या है, लेजर। 1 2 3 दिन हो गया यहाँ पर, और ये हो गई मात्रा हमारी, तो ये इस तरीके से इजीली याद हो सकता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक के ऊपर। सेक, पुटपाक से 2 गुना काल तक हमें सेक करना चाहिए। तो नेचुरल सी बात है, अगर पुटपाक में 100 200 300 मात्रा है लेजर की, तो सेक के अंदर इसका डबल हो जाएगा। लेखन 200 मात्रा तक, स्नेहन 400 और रोपण 600। हमेशा याद रखना है कि सेक जो है वो पुटपाक से 2 गुना समय तक करना चाहिए। ठीक है, इसका धारण काल क्या है, पुटपाक इंटू 2, पुटपाक इंटू 2। तो यानी कि जो लेजर के अंदर हमारा यहाँ आ रहा था 100 200 300, यहाँ पर लेजर में क्या आ जाएगा, 200 400 और 600। ऐसे हमारा सेक जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। शारंगधर ने थोड़ा सा अलग बोला है। आचार्य शारंगधर क्या बोलते हैं, लेखन 600, स्नेहन 300 और रोपण 400। अब हम इसके बाद आते हैं, जब हम दोष की बात करते हैं लेखन, स्नेहन और रोपण में, ठीक है, तो इसका किस तरीके से रहेगा, लेखन किस में कराना है, कफ वाला हो गया, स्नेहन किस में कराना है, वात वाले में, और रोपण किस में कराना है, पित्त। तो इस तरीके से दोषों का अगर हमें देखना है तो कफ, वात और पित्त इस तरीके से आता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है आश्चोतन। आश्चोतन क्या रहता है, आश्चोतन का भी यही ट्रिक है हमारी, लेजर, LSR, लेजर। ठीक है, यही सेम चीज हमें रखनी है कि लेखन कम समय तक, कम मात्रा में, स्नेहन उससे थोड़ा ज़्यादा और रोपण उससे थोड़ा ज़्यादा। अब आश्चोतन में क्या होता है, हमारी जो आई है उससे 2 अंगुल, मान लीजिए हम ऐसे इंसान एक लेटा हुआ है, ठीक है, इसकी आई यहाँ पर है, तो उससे 2 अंगुल ऊपर क्या करना चाहिए, 2 अंगुल ऊपर से ड्रॉप वाइज जो है, या एक धारा में, लेकिन जो डिस्टेंस है वो 2 अंगुल खुले नेत्रों के अंदर जो भी सब्सटेंस है वो गिराया जाता है, आइदर लेखन, स्नेहन और रोपण। ठीक है, तो ये आश्चोतन होता है। ये हमेशा बूंद में काउंट करेंगे इसको, हमेशा किस में, इसकी मात्रा को बूंद में काउंट करेंगे। ठीक है ना, तो इसकी मात्रा बूंद में किस तरीके से होगी, सबसे कम लेखन की रहेगी, उसके बाद स्नेहन, उसके बाद रोपण। लेखन 7 से 8 बूंद इनफ है, फिर उसके बाद है स्नेहन 10 बूंद आ जाएगा, रोपण 12 बूंद आ जाएगा। र से ऐसे है ना, र के आगे एक डंडा लगा दो, 12 अगर आपने याद कर लिया तो उससे कम 10, उससे कम 7 और 8, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। इसका जो धारण काल रहता है आश्चोतन का, वो 100 मात्रा तक रहेगा लगभग सभी रोगों के अंदर, या फिर जो हमारा सेक का जो काल है, ठीक है, जो लेखन, स्नेहन, रोपण वाला है, उस जितना रहेगा। अब इसके बाद हम आते हैं शिरोबस्ती। शिरोबस्ती में क्या है कि तर्पण का जितना काल रहेगा उसका 10 गुना जो है शिरोबस्ती का रहता है। अब हमने यहाँ तर्पण का काल क्या पढ़ा था कि वर्तमगत व्याधि है तो 100 है, संधिगत है तो 300 है, या फिर वातज, पित्तज, कफज वाला पढ़ा था, वातज में 1000 है
तो अगर शिरोबस्ती कराएंगे, वातज रोग है तो उसका 10 गुना, यानी कि ये हो जाएगा 10,000। कफज रोग है और अगर हम शिरोबस्ती कराएंगे तो इसका 10 गुना, यानी कि 6,000। और ऐसे ही पित्तज का हो जाएगा 8,000। इस तरीके से हमारा क्या है, ये शिरोबस्ती का जो है धारण काल है। अब हम आते हैं अंजन पर। अंजन कैसे है? गुटिका अंजन व रसांजन की मात्रा अगर लेखन, प्रसादन और रोपण है। अभी तक हमारा लेजर चलता आ रहा था, अभी तक हमारी क्या ट्रिक चलती आ रही थी? लेजर। अब यहां पर हो जाएगा लेपर। अंजन में क्या आएगा? लेपर। ठीक है, 1 हरेणु, 1.5 हरेणु और 2 हरेणु, लेपर। इस तरीके से आप याद कर सकते हो इसे। ठीक है, अगर हम इसकी काल की बात करें कि काल किस तरीके से होगा, तो लेखन का जो काल होता है वो है पूर्वाह्न में, प्रसादन का जो काल है वो है सायंकाल में, और रोपण का जो काल है वो कहाँ है? रात्रि में। र से रात्रि, र से रोपण काल। इस तरीके से रहेगा। दोषों की बात करें तो कफ, प से प्रसादन, प से पित्त और रोपण वात के अंदर, इस तरीके से रहेगा। अब जब हम आचार्य सुश्रुत वाली बुक जब उठा के देखते हैं और उसके अंदर जब हम अंजन पढ़ते हैं ना, तो उत्तर तंत्र के अंदर ये मेंशन कर रखा है ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो उसमें ना लेखन, प्रसादन और रोपण में रसों का भी वर्णन है कि अगर लेखन होगा तो उसके अंदर पंचरस अवेलेबल है। पंचरस वाला द्रव्य वो रहेगा, उसमें कौन सा नहीं होगा? मधुर रस जो है वो नहीं होता है, मधुर रस नहीं होता। प्रसादन है, प्रसादन के अंदर मधुर प्रधान रहेगा। और रोपण जो है ईशत, स्नेह और कषाय प्लस तिक्त। इस तरीके का आचार्य सुश्रुत ने वर्णन है। अच्छा रहेगा अगर आप इसको अलग से एक टेबल बना के और उसमें वो सारी चीजें मेंशन कर लो, लिख के अपने हाथ से लिख लो उसे। अब अंजन में ही चूर्णांजन मात्रा कितनी रहेगी? लेखन के अंदर 2 शलाका है, प्रसादन के अंदर 3 शलाका है और रोपण के अंदर 4 शलाका है। ठीक है, ये आचार्य जब हम आचार्य सुश्रुत में हम देखते हैं तो वहाँ थोड़ा श्लोक के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा डाउट आता है कि क्या ये 2, 3, 4 ही है, लेकिन जब हम श्लोक पढ़ते हैं तो कुछ थोड़ा सा अपोजिट जाता है, वो 2, 4 और 3 भी है। ठीक है, तो हम पे डिपेंड करता है या टीकाकार पे डिपेंड करता है कि उन्होंने उस चीज़ को कैसे समझा है। इसके बाद हम आते हैं अंजन के पात्र। अंजन के पात्र कैसे हैं? पहले इसको याद करने का तरीका कैसे है? जब हम षड्रस है वो लाइन वाइज लिख लेते हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रस हमने लिख लिए। ठीक है, अब मधुर में मधुर रस वाला जो अंजन होगा वो स्वर्ण के पात्र में रखते हैं, अम्ल वाला रजत के पात्र में, लवण वाला मेष श्रृंगी में, कटु वाला वैदुर्य में, तिक्त वाला कांस्य और कषाय वाला ताम्र और लोह में। इसकी मैंने क्या ट्रिक याद की थी? सोना, चांदी में वैदुर्य का लोटा, वैदुर्य का लोटा। अब देखो, सोना यानी कि स्वर्ण, चांदी यानी कि रजत, में यानी कि मेष श्रृंगी, वैदुर्य यानी कि वैदुर्य, का यानी कि कांस्य और लोटा लोह और ताम्र। इस तरीके से आप ये याद कर सकते हो कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय आपने लिख लिया, फिर उसके बाद आपने लिखा सोना, फिर आपने लिखा चांदी यानी कि रजत, फिर आपने लिखा में यानी कि मेष श्रृंगी, फिर आ गया हमारा वैदुर्य, फिर उसके बाद आ गया हमारा कांस्य का, और फिर आ गया हमारा लोह और ताम्र, लोटा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो कि अंजन के पात्र, अंजन की शलाकाएं और अंजन के पात्र कैसे हैं। तो मधुर रस वाला जो अंजन शलाका होगा उसका पात्र स्वर्ण है, अम्ल रस वाला अंजन शलाका होगा तो उसका रजत है, लवण में मेष श्रृंगी, कटु में वैडूर्य, तिक्त में कांस्य, कषाय में ताम्र और लोह है। तो हमने इस पेज के अंदर क्या क्या पढ़ा? तर्पण हेतु काल पढ़ा आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, फिर अधिष्ठान भेद से पढ़ा, पुटपाक हमने पढ़ा दोषानुसार, कर्मानुसार, फिर हमने सेक के बारे में पढ़ा जो पुटपाक से 2 गुना काल का होता है, फिर आश्चोतन देखा, अंजन देखा। इससे आगे भी थोड़ा बहुत मेंशन है हमारा,
वो हम कल देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं वो पढ़ाऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन आप इसे लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप बताइए आपको कैसा लगा, कौन से टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।